जय कपीस सुग्रीव तुम, जय अंगद हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। बंदो हनुमत नाम यह, भोमवार परमान। ध्यान धरे नर निश्चय, पावे पद कल्याण। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे आज के इस अनुभव में इन भक्त की कोई गलती नहीं है। व्यक्ति के जीवन में जब मुसीबतें आ जाती है तब उसे कुछ समझ में नहीं आता। इस वजह से वो कई बार ऐसी गलती कर बैठता है जिसे सोचकर उसे बाद में दुख होता है। इन भक्त ने भी ऐसी ही गलती की थी। ये श्री हनुमान जी से नाराज हो गए थे और इन्हें लग रहा था कि प्रभु इनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये इनकी भूल थी। प्रभु सदैव सबका साथ जरूर देते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसा पल जरूर आ जाता है जब हम सोचते हैं कि मेरी इतनी भक्ति करने के बाद भी मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा, और जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके साथ सब सही हो रहा है, लेकिन मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है। ऐसे सभी विचार इनके मन में भी आ रहे थे, जिस कारण रास्ता भटक कर गलत कदम चुनने जा ही रहे थे कि तभी श्री हनुमान जी ने इनका हाथ थामा और इन्हें सही रास्ते पर ले आए। कैसे श्री हनुमान जी ने इनकी सहायता की और कैसे इनके जीवन से इतना बड़ा संकट दूर हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम विमल अग्रे है और इनका जन्म जम्मू में हुआ है, लेकिन अभी ये जिस शहर में रहते हैं वो इन्होंने गुप्त रखने के लिए कहा है। विमल जी बचपन से ही श्री हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन इनके जीवन में एक ऐसा समय आ गया था जब इन्होंने भक्ति पूरी तरह से छोड़ दी थी। ये बात है 2001 की, जब विमल जी नए शहर में आकर जॉब कर रहे थे। उस समय विमल जी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। तभी कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिलती है कि उनकी छोटी बहन का स्वर्गवास हो गया है। जैसे उन्हें खबर मिली वो तुरंत ही गांव के लिए निकले। उन्होंने अपनी बहन के अंतिम संस्कार की सभी क्रिया की और फिर अपने माता पिता को लेकर शहर वापस आ गए। वो पूरा दिन अपने बहन के बारे में सोचते रहते थे, जिस कारण उनका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। लेकिन ये जीवन है, इसे जीना तो पड़ता ही है। उन्हें ऐसा उदास देखकर उनके माता पिता को चिंता होने लगी थी, जिस कारण उनकी माँ ने कहा कि बेटा तू अब शादी कर ले, वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो गई है। पहले तो विमल जी ने बहुत मना किया, लेकिन उनके माँ के बारंबार कहने पर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। जिस लड़की से उनकी शादी हुई है उनका स्वभाव विमल जी की तरह बहुत ही अच्छा है। उनकी बहन के गुजर जाने के बाद वो प्रभु के और भी करीब आ गए थे और वो प्रभु की दिन रात भक्ति करते रहते थे। जब भी वो घर से बाहर निकलते तो 7 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़कर ही निकलते थे और रात को सोने से पहले भी प्रभु के नाम की माला जरूर करते थे। अब उनकी शादी को 2 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन एक दिन अचानक विमल जी की पत्नी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अब वो इतनी ज्यादा बीमार रहने लगी थी कि खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती थी। उन्हें खड़ा होने के लिए भी किसी का सहारा चाहिए होता था। विमल जी ने उनके लिए बहुत दवाइयां भी कराई, लेकिन एकाएक उनकी तबीयत खराब ही हो रही थी। वो भगवान से भी प्रार्थना करते थे, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न आने की वजह से अब वो श्री हनुमान जी से नाराज होने लगे थे और उन्होंने प्रभु से कह दिया था कि जब तक आप मेरी पत्नी को ठीक नहीं कर देते तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लेकिन तब उन्हें थोड़ा समझना चाहिए था। जब स्वयं श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के वियोग की पीड़ा सहन की थी, तो हम तो मनुष्य है, हमारे जीवन में दुख आना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन उस समय उनकी भी कोई गलती नहीं थी। वह सिचुएशन ही ऐसी थी कि किसी का भी दिमाग काम न करे। जब भी विमल जी घर जाते तो उन्हें उनकी पत्नी का उदास चेहरा देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाते थे, क्योंकि वो ठीक से अपनी पत्नी से बातें भी नहीं कर सकते थे। इस दुख से बाहर निकलने के लिए उन्होंने शराब पीने का सोचा। ऐसे समय में लोग ऐसी ही गलती कर बैठते हैं। शराब और दूसरी चीजों की लत लगाने से उनकी परेशानी थोड़ी ना खत्म होती है, उल्टी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा सोचकर विमल जी बाहर जा ही रहे थे कि तभी उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जब भी हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। श्री हनुमान जी भी उस वक्त विमल जी के साथ ही थे, जिस कारण उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो रो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि प्रभु के बारे में सोचते ही उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तब विमल जी को एहसास हुआ और वो सीधे प्रभु के पास गए। तब उन्होंने प्रभु से माफी मांगते हुए कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभागा जान ही नहीं पाया कि आप तो हर पल मेरे साथ है। तभी उन्हें आत्मस्फूर्णा हुई कि वो श्री हनुमान जी के चरणों में फूल चढ़ाए और उसके बाद उस फूल की कली को पानी में डालकर अपनी पत्नी को पिलाए। उन्होंने दवाइयां बंद नहीं की थी, लेकिन दवाइयों से कोई खास असर नहीं हो रहा था। लेकिन जब से उन्होंने फूलों की कली वाला उपाय करना शुरू कर दिया, तब से चमत्कारी रूप से
उनकी पत्नी की तबीयत सुधरने लगी। इतनी जल्दी रिकवरी आना ये प्रभु का चमत्कार ही था। ये बात विमल जी ने उनकी पत्नी को नहीं बताई थी, लेकिन ये श्री हनुमान जी का चमत्कार ही था कि वो उपाय करने के बाद उनकी पत्नी को भी प्रभु के सपने आते थे। जब ये बात विमल जी को पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी को सब बता दिया। दोस्तों, ये प्रभु का कितना बड़ा चमत्कार था, क्योंकि विमल जी ने तो उनकी पत्नी को ये उपाय वाली बात नहीं बताई थी, फिर भी उसके बावजूद उन्हें श्री हनुमान जी के सपने आ रहे थे। सच में प्रभु की शक्ति को वही समझ सकते हैं जो खुद उसे महसूस करते हैं। उसके बाद से विमल जी और उनके परिवार पर कोई परेशानी नहीं आई। हमें ये अनुभव विमल जी के बेटे ने भेजा है, जिनका नाम व्रज है। मैं सबकी ओर से व्रज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये अनुभव भेजा। प्रभु का जो सच्चा भक्त होता है वो प्रभु से नाराज जरूर हो सकता है, लेकिन कभी उनसे बिछड़ नहीं सकता। दोस्तों, अब बारी उन सवालों के जवाब देने की जो आपने मुझे कमेंट्स में पूछे थे। भैया, क्या श्री हनुमान जी को किसी भी धर्म का व्यक्ति पूछ सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी श्री हनुमान जी की पूजा कर सकता है, लेकिन वो मांस मदिरा का सेवन ना करता हो और वो अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध रखे। भैया, क्या श्री हनुमान जी क्रोधित होते हैं? दोस्तों, भगवान हम पर तब तक क्रोधित नहीं होते जब तक हम कोई गलत काम न करें। भैया, क्या हम श्री हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल श्री हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं, लेकिन उन्हें गुरु बनाने के बाद उनके विचारों पर चलना भी होगा और अपने जीवन में सत्कार्य भी करने होंगे। आप सभी ने तो मुझसे सवाल पूछ लिए, लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है। आपको तो पता ही है कि श्री हनुमान जी को अपनी गदा सबसे प्रिय है, इसलिए आपको ये बताना है कि श्री हनुमान जी के पास जो गदा है उसका नाम क्या है। आपको इस सवाल का जवाब अवश्य देना है, और अगर और कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो इस ईमेल पर बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।